ओम शांति। शिव बाबा परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए आते हैं और यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई जो मैं आके पढ़ाता हूँ, ये ऐसी पढ़ाई है जिससे युग युगांतर के लिए तुम सुख और शांति की, आनंद की लहरों में लहराते रहोगे। उसका मेन बाबा हमें कहते हैं कि जैसे गाय चारा खाती है, उसको बार बार जुगाली करती रहती है, उसका मुंह चलता रहता है और उसी से ही उसकी एनर्जी आती है। इसी प्रकार से शिव बाबा पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, उसका भी हमने अनुभव भी किया है और बाबा भी कहते हैं कि उस ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करो। तो उससे क्या होता है कि उससे आत्मा में रियलाइजेशन होती है, अनुभूति होती है। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाओ, उसे इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है वही बातें उसको महसूस होती है, अपील करती है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत गहराई तक सोचो कि अनादि काल में तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं थी और आदि में भी जब सृष्टि ड्रामा में सतयुग में आपने पाठ शुरू किया, आप ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। आप ही तो श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, महान आत्मा, सारे विश्व को पावन करने वाली आत्मा थे। और आपके होने से ये प्रकृति भी तुम्हारी दासी रहती है। इतना तुम्हारे अंदर आत्मिक बल होता है, जैसे कोई देसी घी हो या कोई फूल होता है, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। इसी प्रकार तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे अंदर जो गुण है, उसकी पावर से ये धरती, ये आकाश, ये सारे पांचों तत्व वाइब्रेशन प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक होता है शारीरिक बल, एक होता है आत्मिक बल। तो आत्मिक बल इतना होता है जो बताया कि कई अक्षुणी हाथियों के बराबर ताकत होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इतनी शक्तिशाली तुम आत्मा थे और उसी शक्ति के आधार पर ही आज एटॉमिक बम बनते। एटम में भी इतनी शक्ति है, वो एटम है, तुम आत्मा हो। तो तुम्हारी शक्तियां जो है वो क्रिएटिव हैं, सारे विश्व का कल्याण करती हैं और सबसे पहले तुम्हारा कल्याण करती है। ऐसा नहीं होता कि चिराग तले अंधेरा, चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा ही होता है, ऐसा नहीं। तुम आत्माएं चिरकाल तक, द्वापर के अंत तक भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहती हो। भले द्वापर युग में कमी आती है, लेकिन इतनी कमी नहीं आती भगवान हमें ये शक्ति दे दो, हम भगवान पिता परमात्मा की भक्ति शुरू करते हैं, आराधना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी पवित्रता क्षीण होती है। लेकिन इतनी एनर्जी बाबा हमको अभी देने के लिए आते हैं और उसका मेन ये है कि जैसे रेडियम की रेज कीटाणुओं को जला देती हैं, ऐसे ही शिव बाबा की जो प्यार की रेज हैं, दुआएं हैं, किरणें हैं, वो हमारे
जन्म जन्म के किए हुए पाप कर्मों को भस्म कर देती हैं और बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाती है, जिसको दिव्य बुद्धि कहा गया। तो दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता शिव बाबा कल्याणकारी, गुणों के सागर भंडार और दाता हमें इतना सहज रास्ता बताते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझ बाप को याद करो और तुम हीरा बन जाओगे। और इसमें चाहिए निश्चय। जितना हम निश्चय रखते हैं, जैसे धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि विटामिन डी को बरसता है, लेकिन धूप में बैठे बैठे आधा पौना घंटा बैठे हुए वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से शिव बाबा को याद करने से पाप हमारे भस्म होते हैं। जैसे हम कपड़े को सर्फ भिगे हुए घुले हुए सर्फ में डालते हैं तो कपड़े की मैल कपड़े को छोड़ देती है, फिर हम थोड़े में ही उसको वॉश कर लेते हैं। ऐसे ही लोहा को भी अग्नि में डालते हैं तो जो उसके ऊपर वेस्ट होता है वो पपड़ी की तरह बन करके निकल जाता है, प्योर सोल लोहा बच जाता है। इसी प्रकार बाबा को याद करते करते हम आत्माएं सतो गुण से सतो प्रधान बन जाती हैं और हम विश्व के कल्याण के निमित्त बनती हैं। जैसे दिया जलता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है तो चारों ओर प्रकाश फैलता है। ऐसे इस शिव बाबा को याद करने से ही हमें जन्म जन्म की सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियों की प्राप्ति होती है। शरीर के भी समस्त रोग दूर हो जाते हैं और जो हमारे अंदर शरीर के अंदर दुर्बलता आ गई है, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो मुरझाहट आ जाती है या शरीर में जो सलवट आ जाते हैं चेहरे पर, वो भी दूर हो जाते हैं। इतनी खुशी की चमक मिलती है, खुशी की एनर्जी मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये सारा तुम्हारे ब्रेन के सतो प्रधान होने पर है। जैसे सफाई होती है तो मच्छर भी वहां प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही तुम आत्माओं के अंदर इतनी स्वच्छता आ जाती है कि तुम फरिश्ता बन जाते हो, एंजेलिक फॉर्म में आ जाते हो। इसी प्रकार से पिता श्री ब्रह्मा भी बार बार बहनों के द्वारा जो ध्यान में जाती थी चेकअप कराते रहे कि बाबा में कितनी प्योरिटी आई है, कितनी चमक आई है। तो अंत में बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए तो बाप समान बन गए। शिव बाबा ज्ञान के सागर है तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम के सागर है तो प्रेम स्वरूप, आनंद के सागर के आनंद स्वरूप। ऐसे ये गुण पिता परमात्मा की हम पर सदा के लिए छाप डाल जाते हैं। जिसको कहा लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो कितना सहज तरीका है अपने प्यारे प्यारे अति मीठे बाप को याद करना। तो इसलिए आत्मा के अंदर से आवाज आती है कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे देखो मैंने तुमको आत्मिक पहचान दी और तुम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं थी और सबसे ऊंच से ऊंच तुम ही आत्माएं थे। जैसे सितारों में भी देखो कोई सितारा ज्यादा चमकता है, ऐसे तुम परम धाम में ज्यादा चमकते थे। ऐसे हीरे की वैल्यू होती है, कोई हीरे की वैल्यू 1 करोड़ रुपया, कोई कम कोई कुछ। ऐसे तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा थे। अब फिर बाबा आकर के हमको कहते हैं
कि बच्चे शिव बाबा को याद करने से धीरे 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 तुम्हारे अंदर उतनी चमक, उतनी विशेषता आ जाती है और तुम्हारी जितनी भी इम्प्योरिटी है, जितनी भी तुम्हारा कालापन है, वो दूर हो जाता है। तो इसीलिए बाप आकर के हम कहते हैं सिर्फ बाप को याद करना है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई भूखा नहीं रहना, कोई ऐसा बाबा पुरुषार्थ नहीं कराते जिससे हमको कोई तकलीफ हो। बहुत आसान से अपने प्यारे 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 अति मीठे बाबा को याद करना है, जिसको कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। मुख से बाबा बाबा भी नहीं कहना है, मेरा मीठा बाबा प्यारा बाबा भी नहीं कहना है, लेकिन बाबा का जो प्यारापन है वो हमारी बुद्धि में समा जाता है कि कितना हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और हम कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं कि शिव बाबा की अत्यंत दुआओं से, कृपा से हमने भगवान को पहचान लिया। तो ये दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि, ये बाबा ने ही हमको गिफ्ट दी है। गीत में कहा गया, जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा पवित्रता वरदान मिला। बाबा का बनते ही, जैसे पानी में नहाते ही हल्कापन हो जाता है, तो बाबा का बनते ही हम हल्के हो जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। आत्मा भी लाइट है और आत्मा के बुद्धि में भी खुशी पैदा होती है, हल्कापन फील होता है, जैसे सारे बोझ बाबा ने हमारे से ले लिए। जैसे गंगा में नहाने से लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान जो हमें मिलता है, ज्ञान गंगा, उसमें नहाने से आत्मा बिल्कुल पावन बन जाती है, उसके अंदर दैवी गुण प्रकट शुरू हो जाते हैं। जैसे धरती में सूखी धरती हो तो धरती फट जाती है, माना उसमें दरार पड़ जाती है, और जैसे ही पानी की बूंदें पड़ती हैं तो धरती हरी भरी हो जाती है, और जो बीज वहाँ पर पड़े होते हैं वो भी बीज फल फूल जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर जो अनादि काल के जो बीज है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप के, वो फिर से प्रकट हो जाते हैं और आत्मा खुशियों की लहरों में लहराती है। इसलिए कहा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करने से हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है कि हमारे अंदर बोलने की कला, जीवन में चलने की कला, व्यवहार की कला, और अपने शब्दों को कम शब्दों में क्लियर करने की, समझाने की कला, ये सारी कलाएं आ जाती है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होने से संपूर्ण चंद्रमा कहलाता है, इसी प्रकार हमारे अंदर भी बाप समान सारी कलाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। तो जो कहा, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कम ना हो, ये ऑटोमेटिकली हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आत्माएं उतना ही आत्मिक बल में भरपूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे बाप की याद में रहने से तुम कर्म करो, और इसमें कर्मों में भी तुम्हारी सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म करते हुए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और हर चीज़ सहज ही हो जाती है, कन्वीनियंट, ईजिएस्ट, कंफर्टेबल हो जाती है। तो ये हम इसलिए बाबा कहते हैं, योगी योगा कर्मेषु कौशलम, योगी के कर्मों में कुशलता होती है, जिसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे पिता श्री ब्रह्मा बने। पिता श्री ब्रह्मा के समीप जाते ही हम सोचते थे कई बार प्रश्न पूछेंगे, लेकिन बाबा के सामने जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता था, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप ही मिल जाता था।
हमें ऐसे मुरली याद आती थी, अरे बाबा ने इस पुरानी मुरली में इसका उत्तर दिया तो है, तो क्योंकि उस समय हमारे दिव्य विवेक का पर्दा खुल जाता है, तो वो क्लियर दिखाई देता है। बाबा से बिना पूछे ही हमें उसका उत्तर मिल जाता, आंसर मिल जाता था। ये कमाल है, क्योंकि जैसे ही बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है तो उसमें छुपी हुई एनर्जी फिर प्रकट हो जाती है, दिव्यता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसी योग बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, अनेक जन्म राज्य करते हो, और योग बल से ही तुम कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हो। हर एक के हृदय पर तुम निवास करते हो। तुम्हारे मुख में सारे मिठास आ जाते हैं और श्रेष्ठता आ जाती है, और मुख ही शंख समान बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी प्राप्तियां होती हैं जो हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आत्मा सत्व प्रधान से भी सत्व प्रधान बन जाती है, और आत्मा की जो ओरिजिनल चमक है, ओरिजिनल विशेषताएं हैं, ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल कलाएं फिर संपूर्ण प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसी योग को का ही भारत में प्राचीन योग गाया जाता है, लेकिन जो योग स्वयं भगवान पिता परमात्मा ही आके सिखाते हैं। योग का अर्थ ही है जोड़। किसका जोड़? हमारी बुद्धि का योग अपने प्यारे प्यारे बाबा के साथ। योग का अर्थ है मिलन, और वियोग का उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना बिछुड़ना, तो योग माना पिता परमात्मा की गोद में समा जाना। तो हम बाबा की गोद में समा जाते हैं, तो बाप समान और हमारे और बाप में फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि हम बाप समान बन गए। तो बाप ही रहेगा, बच्चा बच्चा रहेगा, लेकिन बच्चे में भी सारे के सारे गुण बाप के आ जाते हैं। यही योग की विशेषता है, और इसीलिए इसको सहज योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग इसको कहा गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस योग बल से इस रावण पर तुम विजय प्राप्त करते हो, और सबके हृदय पर भी तुम जीत, सबके दिलों को जीत लेते हो। तो ये योग पिता परमात्मा अभी सिखाते हैं। इस योग बल से ही, क्योंकि योग के लिए भी ज्ञान का बल चाहिए, तो बाबा आकर के हमें पहले ज्ञान देते हैं, हमें अपनी पहचान दी, विधाता पिता परमात्मा ने अपनी भी पहचान दी, फिर सृष्टि नाटक की भी पहचान दी, कैसे तुम खेल खेलते खेलते पतित बने हो। तो इन सब बातों को जब हम बुद्धि में सिमरन करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दिव्यता प्रकट होती है, और अनेक प्रेरणाएं हमारे अंदर भरपूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।